वो लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कराते हैं लोग, तो उससे रिलेटेड आज इस पर हम काफी दिनों से चल रही है वो स्कीम कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके स्कीम है एक, वो चल रही है जो लोन प्रोवाइड कराती है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। अगर आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो अब जिस बंदे ने लोन कराया था वो बंदा फंस गया, क्योंकि उस बंदे को ईएमआई तो वही बंदा चुका रहा है। लगभग फर्म भी बंद ही होने की कगार पर है, वो फर्म बंद हो चुकी है ये कंपनी। अगर एक ईएमआई आपने नहीं भरी तो अच्छे खासे उसमें दब जाओगे बोझ में आप। तो ये सब चीजें हैं, आप इन सब चीजों। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कराते हैं लोग, तो उससे रिलेटेड आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मोस्टली लोग न्यू कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग तो कैश में कंबाइन हार्वेस्टर ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कैश में नहीं लेते हैं। ज्यादातर बंदे जो है वो लोन ही कराते हैं। तो अब ये इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि लोन में दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत क्यों आ रही है आज इससे रिलेटेड बात करेंगे। मोस्टली बैंक जो है आपको कंबाइन हार्वेस्टर के लोन नहीं देना चाह रही, और कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से बैंक लोन देने से अलकसा रही है। इसमें सबसे ज्यादा है कि जो गवर्नमेंट बैंक है वो नहीं देना चाह रही। कुछ दिक्कत उन्हें आई है जो हमने देखी, और जो हमने उनसे बात की तो हमें पता लगा कि लोन किस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो देखा होगा हमने, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी लोन प्रोवाइड कराती हैं, और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, वो भी लोन प्रोवाइड कराती हैं कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। तो इन सभी का इंटरेस्ट रेट वगैरह, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह बिल्कुल अलग अलग रहता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो एक जो गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी जानते होंगे ये गवर्नमेंट बैंक है। तो इसमें क्या है कि एक स्कीम इस टाइम पे चल रही है और काफी दिनों से चल रही है वो स्कीम कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके स्कीम है एक, वो चल रही है जो लोन प्रोवाइड कराती है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी। तो इस पर एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि ये स्कीम कैसे कैसे लोन प्रोवाइड कराती है, कितना इंटरेस्ट रेट रहता है। तो पूरा एक डिटेल वीडियो इसका भी मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी स्कीम की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करेंगे। एक जो है ऐसी दिक्कत आई है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन नहीं देना चाह रही। अब वो क्यों नहीं देना चाह रही? क्योंकि कुछ कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज ने जो है गड़बड़ कर दी है, जो कस्टमर के साथ भी और बैंक के साथ भी। तो वो गड़बड़ जो है ऐसी गड़बड़ कर दी है कि जिससे कि बैंक को लग रहा है कि हमारा पैसा गलत जा रहा है और कस्टमर मतलब फंस रहा है उसमें। कंबाइन हार्वेस्टर की जो कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं मेरी रेगुलर, तो मैं उन्हें ही ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आप अवेयर रहें, एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन कंपनी जो हो उसी से कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करें। ऐसे किसी भी कंपनी में एकदम ना जाएं और ऐसे ना करें। आप ये समझ रहे होंगे कि अगर ये लोन प्रोवाइड हो गया, कोई बैंक ने अगर किसी को पैसा दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज हो जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने फ्रॉड कर भी दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और कस्टमर के साथ तो किया ही है, क्योंकि फाइनली तो कस्टमर ही फंसेगा। तो नई कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेज कर रहे हैं तो आप जो है एकदम अवेयर रहें, जांच पड़ताल करके ही जब ही कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करें, जो जेन्युइन कंपनीज हैं, हर एक में ना जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर की कंपनी आपको मिल जाएंगी, और इस कदर है भरमार हुई पड़ी है, हर नाम से कंबाइन हार्वेस्टर आपको मिल जाएगी। तो क्या है कि इसमें फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम हुआ क्या है, किस वजह से बैंक अलकसा रही है और कस्टमर क्यों फंस रहा है। तो जैसे कि एक बंदे ने एसबीआई से लोन कराया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम करके एसबीआई से लोन कराया, और बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया, और बैंक ने क्या
क्या किया कि पैसा भी ट्रांसफर कर दिया कंपनी के अकाउंट में। जो कंपनीज है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी, उसके अकाउंट में बैंक ने पैसा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन साल भर होने को आया, कंपनी ने मशीन ही नहीं दी। 1 साल करीब होने को आया है और कंबाइन हार्वेस्टर अभी कस्टमर को, बंदे को मिली ही नहीं है। पैसा उसके अकाउंट में चला गया और कंबाइन हार्वेस्टर उसने डिलीवरी नहीं की और पैसा भी नहीं दिया। अब जिस बंदे ने लोन कराया था वो बंदा फंस गया, क्योंकि उस बंदे को ईएमआई तो वही बंदा चुका रहा है, क्योंकि बैंक ने तो जिस दिन से उसे रीइंबर्स कर दिया, उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो बैंक का तो इतनी हेडक नहीं होती है। बैंक तो उससे लेगी जिसने लोन कराया है। तो क्या है कि बैंक की तो इतनी बड़ी हेडक नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है वो फंस गया। वो लगातार 1 साल से बेचारा ईएमआई पे कर रहा है बैंक को, और मशीन भी उसके पास नहीं है। अब वो बंदा कस्टमर लगातार बेचारा कंपनी के पीछे पीछे फिर रहा है कि मुझे डिलीवरी दे दो, मुझे कंबाइन हार्वेस्टर दे दो, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उससे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। बस ये है कि अगले महीने मिल जाएगी, उससे अगले महीने मिल जाएगी। साल भर घूमते हुए आ गया है और उस बंदे को बेचारे को कंबाइन हार्वेस्टर नहीं मिली और वो लगातार बेचारा ईएमआई पे कर रहा है। अब वो इतना बुरा फंस गया, कहाँ क्या करे। अब देखिए, अगर वो मान लीजिए वो रिपोर्ट भी करता है तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पैसा, जिसकी जेब में पैसा चला जाता है, इतनी आसानी से पैसा फिर वापस नहीं आता है। वो क्या कहेगा कि रिपोर्ट भी अगर करेंगे, पुलिस जाएगी, तो वो क्या कहेगा कि मैं डिलीवरी दे दूंगा, मैं 2 महीने बाद दे दूंगा, अभी मेरा काम ऐसे हो रहा, अभी ऐसे हो रहा, अभी ये चीज हो रही है। तो ये ऐसे कर करके उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, बंदा अच्छा खासा बैठा बैठाए फंस गया। लेकिन अगर किसी जेन्युइन कंपनी में होता, ऐसी वैसी कंपनी ना होती, इस कंपनी का तो नाम खैर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिससे क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। अगर इसमें हम ऐसे उसका नाम लेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा रेपुटेशन में फर्क पड़ता। हो सकता है उस बंदे को कंबाइन हार्वेस्टर मिल ही जाए। अगर मैं नाम नहीं लूंगा और नाम ले दूंगा तो वो ये कहेगा कि तुमने मेरा नाम हर जगह बदनाम कर दिया, अब मैं वैसे भी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको अवेयर कर दूं इस चीज से कि आप एक ब्रांड, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन्हीं से आप करिए जो भी है कंबाइन हार्वेस्टर अगर लेनी है। और छोटे मोटे जो ये दुकानें सी चला रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इसमें फिर आदमी फंस जाता है। तो मेरा अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं भाई अपने, तो वो थोड़ा अवेयर रहें और जांच पड़ताल करके ही कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेज कर रहे हैं तो लें, अपना पैसा ना फंसाएं प्लीज, क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं जो जिससे लोग फंस रहे हैं। मतलब और तरीके भी हैं, ये तो एक तरीका है, और तरीके भी हैं। और कुछ बंदों ने तो, जैसे अब ये है कि लगभग फर्म भी बंद ही होने की कगार पर है। वो फर्म बंद हो चुकी है, ये कंपनी जिसमें ये पैसा फंसा है, क्योंकि वो अब कंबाइन हार्वेस्टर बना ही नहीं रहा। जब बना नहीं रहा, डिलीवरी भी नहीं दे रहा, पैसा लेकर के बैठ गया है वो सबका। और वो एक बंदा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं और कंबाइन हार्वेस्टर डिलीवर नहीं हुई है। तो ये आप इस चीज से अवेयर रहें। मेरा बार बार यही कहने का मकसद है कि आप अवेयर रहें, ऐसा ना फंसे जिससे कि आपको दिक्कत आए। क्योंकि देखिए, हर बंदा अपनी मेहनत की कमाई का पैसा इसमें लगाता है, और अगर इस तरह से अगर फंस जाए तो फिर वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए आप इस चीज से अवेयर रहें। और जैसे कि बैंक की मैं बता दूं, बैंक भी अब नहीं दे रहा है। बैंक हल्का सारा है, अगर वो कोई ब्रांडेड कंपनी है तब तो बैंक कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी वैसी कोई कंपनी है, बैंक ने भी उसे हिट लिस्ट में डाल दिया है कि इस कंपनी को अब हम लोन नहीं करेंगे। इस कंपनी का अगर कोई लोन मांगने आएगा कोई बंदा, तो लोन नहीं कर रहे हो। तो हर एक कंपनी का लोन नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन्हें वो जानते हैं, उन्हीं का लोन वो भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये तो गवर्नमेंट बैंक है जो नहीं कर रही, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन करा रहे हो और आप फिर फंस जाओ। प्राइवेट बैंक तो दे देगी, तो फिर आप फंस जाओगे। और प्राइवेट बैंक का तो इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा होता है और चार्ज इतने ज्यादा होते हैं, अगर एक ईएमआई आपने नहीं भरी तो अच्छे खासे उसमें दब जाओगे बोझ में आप। तो ये सब चीजें हैं, आप इन सब चीजों से अवेयर रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।